वक्त की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद को टच कर लिया है हर तरफ से आने वाले काफिलों ने। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो काफिले पहुँचे हैं, यानी जो M1 के ऊपर से जो काफिले पहुँचे हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी तादाद में काफिले पहले इकट्ठे हुए डी ए खान में काफिले पहुँचे थे। कुछ जो हैं वो बलूचिस्तान से, 3 बड़े काफिले थे जो बलूचिस्तान से आए थे। सरदार अयाज खान खेतरान का काफिला था, वो पूरा ही बलूचिस्तान क्रॉस करके आ रहे हैं क्योंकि वो खेतरान का इलाका वो बिल्कुल अलग साइड पे है। तो वहाँ से वो लोग पहुँचे और उनके लिए एक बड़ा लंबा और कठिन सफ़र था, लेकिन वो पहुँचे। सलार खान पहुँचे, बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो लोग पहुँचे, ये DI खान में आ गए। इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के साउथ के एरियाज़ हैं, सदरन एरियाज़ हैं, वहाँ से 3 काफ़िले, शेर अफजल मरवत के भाई का काफ़िला था, फिर उमर अमीन गंडापुर का काफ़िला अपना था। इसके अलावा जो है वो एक बड़ा काफ़िला शाहिद कटक का था। ये काफ़िले सारे DI खान में इकट्ठे हुए, फिर ये आगे बढ़े। जब ये सी पैक पे आए तो वहाँ पुलिस ने इनके सामने रुकावटें रखी थी, तो इनका पहला इनकाउंटर वहाँ पे हुआ, पुलिस के साथ सामना हुआ और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त झड़पें पुलिस के साथ चल रही थी। इतने में मियाँ वाली के लोग जो हैं वो उकब से कामयाब हो गए और उन्होंने रुकावटें तोड़ के सी पैक के ऊपर रास्ता बना लिया। जब मियाँ वाली के लोग पीछे से आए तो सामने से जो है वो कुछ लोग इस तरफ को गए और पुलिस बीच में सैंडविच बन गई और फिर काफिलों के लिए रास्ते खुल गए। ये लोग रात को टाइमली निकल पड़े थे और इन्हें मौका मिल गया सी पैक के ऊपर पुलिस को खुदेड़ने का। तो जब पुलिस भाग गई तो ये लोग मोटरवे पे पहुंच गए जो पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब जाती है। अब इनके सामने रुकावटें बहुत कम थी, जो रुकावट आई है ये उसको उखाड़ते गए, उसको हटाते गए। और ये इतना बड़ा काफिला था कि एक आम शहरी ने एक वीडियो बना के शेयर की, वहाँ बैठा हुआ था, उसने 10 मिनट तक उसने रिकॉर्डिंग की है। तो 10 मिनट बस गाड़ियाँ भागती ही जा रही हैं और अच्छी खासी रफ्तार में गाड़ियाँ जा रही थी और वो उसके बाद भी वीडियो बना सकता था, काफिला खत्म नहीं हुआ था। तो 10 मिनट तक अगर गाड़ियां भागती जा रही हैं और इतनी ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं सारे, और रोड के दोनों तरफ, आने वाली साइड पे भी और जाने वाली साइड पे भी, तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। तो ये लोग जाकर उतरे हैं, इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है वो इलाका, ये अटक का एक एरिया है, वहां से ये उतरे नीचे और वहां से उतर के फिर इन्होंने रास्ता लिया इस्लामाबाद टोल प्लाजा का। ये इस्लामाबाद टोल प्लाजा से 15 किलोमीटर पहले जाकर रुक गए थे और इंतजार कर रहे थे अली अमीन गंडापुर का। इन्हें यह तवक्को भी थी कि अली अमीन गंडापुर पीछे से हमें कॉल भी कर सकते हैं कि उल्टे आओ वापस, कटी पहाड़ी के इलाके में जो रुकावटें उनको पीछे से मिलकर हमारे साथ मदद करो, लेकिन इन्हें यह कॉल नहीं आई। ये पूरा काफिला वहीं पे मौजूद रहा और जो अटक के शहरी हैं वो भी निकले और निकल के वो भी इस्लामाबाद टोल प्लाजा की तरफ आकर वो भी जमा हो गए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। खावर बुखारी साहब हैं अटक के, और बहुत सारे लोग हैं अटक के, कुछ MPAs हैं जो अटक से इलेक्शन जीते हैं, वो लोग भी हैं। तो ये सारे लोग आए और ये भी आके मोटर पे इकट्ठे हो गए। अब ये मियाँ वाली और अटक के लोग हैं, इनके अलावा बलूचिस्तान के और जो साउथ एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये उनके लोग हैं। बन्नू से आए हुए लोग हैं, जनाब ये करक से आए हुए लोग हैं, ये वजीरिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये DI खान से आए हुए लोग हैं। तो ये सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अब ये हो गया काफिले का एक हिस्सा। यहां क्लेम किया जा रहा है कि 1 लाख के करीब लोग इसके साथ शायद मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में। अच्छा, जो दूसरा काफिला है जो बहुत बड़ा है वो अली अमीन गंडापुर का है और उसके अंदर भी 3 काफिले शामिल हो चुके हैं। एक उसके अंदर जो है वो मालाकंड डिवीजन शामिल हो गया, दूसरा उसके अंदर जो हजारा डिवीजन है वहां से जो लोग आए वो काफी लड़ते हुए आए, उन्होंने 3 रुकावटें दूर की, पंजाब में से गुजर के वो अली अमीन गंडापुर के पास आकर मिले। फिर इसी तरह जो मालाकंड के लोग हैं या चित्राल के लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो भी इन्हीं रस्तों से होते हुए अली अमीन गंडापुर के काफिले से मिले। फिर गंडापुर का अपना एक काफिला है, पेशावर और सराउंडिंग के इधर जितने शहर हैं, आप कोहाट को ले लें, बाकी जगहों को ले लें, चारसदा को ले लें, ये सारे उनके साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने आकर मोटरवे पे ट्रेवल करना शुरू किया। आगे इनको स्वाबी और मर्दान से जो वहां के कारकुन हैं उन्होंने ज्वाइन किया। ये सबसे आखिर में ये शामिल हुए क्योंकि ये सबसे करीब थे। और अब इनके सामने कटी पहाड़ी थी। कटी पहाड़ी वो एरिया है जहां पे 20,000 के करीब एहलकार मौजूद थे और ये प्रोफेशनली ट्रेंड है। इन्होंने काफ़ी दिनों तैयारियां की हैं, बड़ी इन्होंने मैपिंग शैपिंग की है, हर चीज़ के हथियार जो इनको चाहिए थे वो इनको दिए गए हैं। इनके पास स्टन ग्रेनेड्स भी थे। ये स्टन ग्रेनेड जो होता है ना, मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था, ये इस्तेमाल हो चुका है माजी में। ये एक ऐसा ग्रेनेड है जिसको, ये मिलिट्री ग्रेड वेपन है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जब कोई तंगो तारीख गलियों में या बंद घरों के अंदर ऑपरेशन किया जाता है मिलिट्री की जानिब से, तो इस ग्रेनेड को पहले अंदर फेंकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर फौजी पहले अंदर ग्रेनेड फेंकते हैं, उससे एक धमाका होता है, धुआं होता है, फिर वो अंदर दाखिल होकर अटैक कर देते हैं। इस ग्रेनेड की खूबी यह है कि जहां पे ये फेंका जाता है ना, तो चंद सेकंड के लिए लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं।
यानी अगर उनके पास वेपन भी है तो वो फायर नहीं कर सकते। ये इंसान के औसान खता कर देता है। इतना ज़बरदस्त इसका धमाका और इसकी शिद्दत होती है, इसका थ्रस्ट इतना ज़्यादा है कि ये बंदा मारता तो नहीं है लेकिन आदमियों को बेबस कर देता है। तो इसको इस्तेमाल किया गया है। बल्कि कुछ ग्रेनेड जो है जो बाद में इन्होंने रिकवर किए वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, तो सुहेल अफरीदी ने निकाल कर दिखाए भी हैं सूबाई वजीर ने कि ये स्टन ग्रेनेड्स हैं और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है रियासत, तो ये जुल्म है, ये हमारे साथ ना किया जाए। कुछ कारकुन जो है वो गिरफ्तार भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के साथ आ रहे थे। तो उसके बदले में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया और फिर उनके साथ बातचीत करके पुलिस वाले छोड़ दिए और कारकुन जो है वो अपने वापस ले लिए। मौके के ऊपर ही फैसला हो गया, ना कोई अदालत ना कोई और चीज़। पुलिस वालों ने भी कहा ठीक है, अब अपने बंदे वापस लो, इनके बंदे छोड़ दो। पुलिस वाले कई जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हत्थे चढ़े, लेकिन उन्होंने विजुअल्स बनाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, उनको सोशल मीडिया पे डाला भी कि हम इन्हें पानी पिला रहे हैं, हम इनका ख्याल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई कारकुन अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो वो बहुत डंडे मारते हैं। ये हमने विजुअल देखा है कि अकेला कारकुन या 2 कारकुन या 4 कारकुन जहाँ पे पुलिस वालों के नरगे में आए, पुलिस वालों ने उनको बहुत मारा। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखेंगे जब अकेला पुलिस वाला या 2 4 5 पुलिस वाले कारकुनों के कब्जे में आ जाते हैं तो वो पानी भी पिलाते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। हालांकि ये मैंने एक नई चीज़ देखी कि पुलिस वाले खुद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अल्लाह दी कसमें इमरान खान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वीडियो बना के पुलिस वालों को छोड़ा कि जी आप जाएं, हमने आपको कुछ नहीं कहना, और आप बताएं आपके साथ किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने जुल्म और ज्यादती की, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा। तो ये इमरान खान साहब की तरबियत है। हाँ, ये जरूर है कि जब सामने से पुलिस मार रही होती है तो यहां से कारकुन भी पत्थर फेंक रहे होते हैं, ये भी उनके साथ लड़ते हैं। लेकिन अगर पकड़ लेते हैं तो दोनों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर पुलिस पकड़ लेती है कारकुन को तो बहुत मारती है, कारकुन पकड़ लेते हैं पुलिस को तो वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि वो बाहिफाजत छोड़ कर आते हैं, तरीका भी बताते हैं कि यहां से चले जाओ। कटी पहाड़ी में कोई 20,000 के करीब एहलकार थे, ट्रेंड एहलकार थे, उनके पास बेशुमार शेल्फ थे, उन्होंने हजारों शेल्फ फायर किए हैं, वहां से पत्थर भी फेंके गए गाड़ियों के ऊपर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान को दोबारा से वजीर-ए-आजम के तौर पर देखेंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान, क्रिकेटर और समाजी शख्सियत हैं, जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की बुनियाद रखी। इनकी सियासत का महवर बदउनवानी के खात्मे, कानून की बालादस्ती और एक फलाही रियासत के कयाम पर मरकूज रहा है। क्रिकेट में अपनी कामयाबी और शौकत खानम कैंसर अस्पताल जैसे फलाही मंसूबों की वजह से आवाम में मकबूल इमरान खान ने 2018 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान के 22वें वजीर-ए-आजम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इनकी हुकूमत ने इस्लाहात, माशी बेहतरी और खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों की कोशिश की, लेकिन सियासी मुखालफत और चैलेंजेस ने इनकी हुक्मरानी को पेचीदा बनाया।